कर लें। अच्छा, मेन वही है कि मिनाइल आपने एल्कीन्स किया हुआ है? जी सर, वो और मुझे आप प्लीज लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। हाँ, वो मैं भेजता हूँ, मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। मैं कर जी देता हूँ। सर, ठीक है। वो है। ओके, थैंक। अच्छा, एल्कीन्स ठीक है, वो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द होता है, पाई बॉन्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन जो है वो आ, 3 नॉर्मल बॉन्ड्स बना रहा होता है, उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है p ऑर्बिटल में वो ओवरलैप कर लेता है एंड इट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हाई चार्ज डेंसिटी वो इलेक्ट्रोफाइल्स को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तीन चार इसके रिएक्शन हैं जो ओ लेवल्स वाले हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज बस चीज़ें जाके डबल बॉन्ड के साथ अट्रैक्ट होती हैं, उसके साथ अटैच हो जाती हैं, प्रोमिनेशन है, ठीक है। अ, उसका वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करना अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, तो रेड ऑरेंज ब्रोमीन डीकलराइज हो जाता है। हाइड्रेशन है, वाटर के साथ वाटर में HOH ऐड हो जाता है। और फिर आपके पास हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड में, ठीक है। एंड देन यू हैव हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो मैकेनिज्म वगैरह कर लेते हैं। स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो पॉलिमराइजेशन का है, ठीक है। तो इधर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें बाकी तो नोट्स में लिखा हुआ है। अब मुझे था व्हाट टाइप ऑफ पॉलिमराइजेशन हैपेंस विद एल्कीन्स। कौन सा टाइप का पॉलीमर बनाते हैं? सारे एल्कीन्स जो होते हैं वो एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। और एडिशन पॉलीमर्स बनते किस तरह, तो मैं यहाँ यहीं पे एक्सप्लेन करूँ हाउ वुड एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो है ना वो है इधर बीच में। और बाकी द रेस्ट आर ऑल, अच्छा द रेस्ट आर ऑल H एटम्स, ठीक है। तो इसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ एक H होगा, 2 H's, इसके साथ भी there's going to be 2 H's and 3 H's। अच्छा, पहला काम, when you have to draw a repeat unit और से 1 repeat unit है, तो हर टाइम ना दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डू कि पहले उसको रीड्रॉ करोगे। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके राइट साइड पे और इसके जो लेफ्ट साइड पे ना जो भी है वो उसके राइट और लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए। इसके इसकी लेफ्ट साइड भी ओपन होनी चाहिए और इसकी जो राइट साइड है ना उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो लेफ्ट और राइट साइड है ना दे मस्ट बी ओपन, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि व्हाट यू गोइंग टू डू इज, अच्छा व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि जब भी आपके पास व्हेनेवर यू हैव एन एल्कीन, तो डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट पे कुछ नहीं ड्रॉ करना। तो आइदर बेंड देम डाउनवर्ड्स और बेंड देम अपवर्ड्स, ठीक है। इन आवर केस हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इस कार्बन चेन को बेंड करके नीचे ले जाएंगे और इसको भी बेंड करके नीचे ले जाएंगे। उससे होगा कि अब अगर इफ आई ड्रॉ द डबल बॉन्ड उसके ऊपर ना देयर आर 2 H's, ठीक है। रिमेंबर मैं वही डबल बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, उसपे एक साइड पे जो CH2 CH2 CH3 है ना दैट इज नाउ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। वो मैंने आई एम नॉट ड्रॉइंग इट ऑन द राइट साइड, उसको बेंड करके मैं, ये चीज क्लियर है? मिनाइल, हादी, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये आपने काम करना है, डबल बॉन्ड को उसको बेंड करके नीचे की तरफ ले जाओ, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड नहीं, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड ना ओपन होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि डबल बॉन्ड ने रिएक्ट करना है, तो साथ वाला मॉलिक्यूल भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो उसमें भी देयर इज गोइंग टू बी CH2, इसको मैं C3H7 भी लिख सकता हूँ। और इस तरह ना इट विल कंटिन्यू, ठीक है। देयर विल बी लॉट्स ऑफ मोनोमर्स। और फिर ये होगा कि डबल बॉन्ड्स दे विल रिएक्ट विद ईच अदर,
क्योंकि डबल बॉन्ड ने रिएक्ट करना है, तो इसलिए यू आर गोइंग टू कीप वो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ साथ होने चाहिए, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म अ पॉलीमर, ठीक है। और उसे क्या, ड्रॉ जस्ट वन रिपीट यूनिट, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करना है, ये और फिर जस्ट राइट एंड। ये क्लियर है? एडिशन पॉलीमर्स, राइट? यस सर। और बाकी फिर सारे इनके वो पीवीसी, और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, उसमें देर सी एल, पाइप्स वगैरह, पीटीएफई। एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि सीसी बॉन्ड जो होता है ना, बड़ा स्टेबल होता है, इट्स वेरी नॉन पोलर, वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। नॉन पोलर चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो भी आई थिंक पॉलीमर का, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलीमर दैट फॉर्म्स, तो एल्कीन है, तो इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो ये वाला पार्ट तो वही है, एग्जैक्टली एडिशन पॉलीमर, राइट? अब इसका पॉलीमर ड्रॉ करना है, ड्रॉ वन रिपीट यूनिट, तो कितने कार्बन है? दैट्स 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड पहले, और फिर 3 4, और फिर आखिरी वाले पे ना देयर इज ओ एच एज वेल ना, तो इसके साथ देर आर 2 H's, 1 H। अच्छा, इसके साथ 2 H's, CH2, और ये क्या होगा, CH2OH। सेम काम करना है कि डबल बॉन्ड के ना राइट लेफ्ट पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक, कि डबल बॉन्ड होगा H, ये लेफ्ट वाला जो H है ना, उसको बेंड करके नीचे ले आओ, और जो राइट साइड पर है, ये पूरी चीज है ना, तो CH2OH। और इसका रिपीट यूनिट क्या होगा? लॉट्स ऑफ दीज रिपीटिंग, तो वो फिर आपस में दे वुड लिंक अप, और बीच में ना डबल बॉन्ड जो है, दैट्स नो लॉन्गर गोइंग टू बी देयर। ये क्लियर है, ये वाला भी? यस सर। अच्छा, अब आगे आ जाओ। ये भी पॉलिमराइजेशन के ऊपर है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अब वो ये कह रहा है कि द मोनोमर ब्यूटा 1,3 डाइन कैन अंडरगो एडिशन पॉलिमराइजेशन इन वेरियस ways. Two of the polymers that can be made are called cis polybutyl 1,3-diene and trans polybutyl 1,3-diene. In these names, cis and trans have the usual meaning. What is the structure of uh what is the structure of cis? अच्छा, एक एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप सोचो ही ना इस क्वेश्चन के बारे में, आप बस फोकस करो सिस के ऊपर। तो मुझे बताओ कि, और उससे क्या, सिस हैज द यूजुअल मीनिंग, ठीक है। ये जो पहला वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है, इज दिस सिस या ट्रांस? ट्रांस। ठीक है, तो ये ट्रांस है। ट्रांस में वो डबल बॉन्ड होता था, तो एक कार्बन चेन इधर, एक कार्बन चेन इधर, सो ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, सो दिस इज ट्रांस। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली ट्रांस। ये वाला डबल बॉन्ड क्या है? ट्रांस। ठीक है, ये भी ट्रांस है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग है। उससे अगला वाला कौन सा है? सिस। ठीक है, वो सिस है, कार्बन चेन्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दिस वन इज सिस। और वो अगला वाला फिर ट्रांस है। मगर डबल बॉन्ड को अगर देखो ना, तो एक कार्बन चेन राइट साइड पे जा रही है, दूसरी कार्बन चेन नीचे इस साइड पे, सो ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रांस। तो सेस जो वर्ड है ना, वो तो एक ही पे अप्लाई हो रहा है, वो सी है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। दिस इज सेस, ठीक है। ये क्लियर है? हादी, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वन, विच पेयर ऑफ रिएजेंट्स रिएक्ट टुगेदर इन अ रीडॉक्स रिएक्शन? तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। अच्छा, याद रखा कि एल्कीन्स के जो ब्रोमिनेशन होता है ना, दैट्स दीज आर ऑल रीडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है।
क्योंकि इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू में जीरो होती है। आई मीन दिस इज क्लियरली एन अल्कीन प्रोपीन है। तो ब्रोमीन जब रिएक्ट करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नॉर्मली होती है, ठीक है। तो ब्रोमीन हैड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट वाज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो जाके डबल बॉन्ड में अटैच हुआ। तो दैट इज डेफिनेटली अ रीडॉक्स रिएक्शन। ये जो है ना, ये ब्रोमिनेशन हो गया। वो आपने खुद ही देख लें, कॉमन सेंस यूज करनी है कि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्वियसली चेंजिंग इन दिस केस। तो पहले एलिमेंट था, नाउ इट्स नो लॉन्गर एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ब्रोमिनेशन इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, इज दैट क्लियर? ऐसे। अच्छा, अब अगला पार्ट, ये एडिशन पॉलिमराइजेशन का ना ऑपोजिट आ गया कि रिवर्स। तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वी इज। अब इसमें ना पहली चीज है, यू हैव टू फिगर आउट के व्हाट इज द रिपीट यूनिट। तो रिपीट यूनिट मेरे ख्याल से ये कार्बन अगला वाला, और फिर उसके बाद ना आई थिंक एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, राइट। मतलब वो जो अगला पार्ट है ना, दैट इज एन एग्जैक्ट, अच्छा दैट्स एन एग्जैक्ट रेपिटेशन ऑफ, और वो फिर अगला फिर इट्स रेपिटेशन। तो ये कार्बन है, ठीक है। तो दिस कार्बन फर्स्ट वन इज अटैच्ड टू 2 CLs, और सेकंड वाला जो है ना कार्बन, दैट्स अटैच्ड टू 1 CL, और फिर एक कार्बन चेन है, वो ऑब्वियसली CH3 होगा। मतलब ये एक कार्बन चेन जो है उसके साथ पाई निकली हुई है, ठीक है। और ये उसके कंटिन्यूएशन, फिर ये कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। दिस इज योर रिपीट यूनिट। तो बिफोर फॉर्मिंग द पॉलीमर, ये जो कनेक्टिंग लिंक्स होंगे ये वहां पे नहीं होंगे, एंड यू वुड इंस्टेड हैव अ डबल बॉन्ड इन द मिडल, ठीक है। ये क्लियर है? तो मिनाहिल, मिनाहिल ये क्लियर है? ऐसे। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है अब? वन वन मिथाइल वन क्लोरो पहले आएगा। वन टू क्लोरो। नहीं, पहले पहले बताओ कि पहले तो गलती हो गई ना, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट जो ये वाली है, सी डबल बॉन्ड, ये जो नीचे जा रही है, थ्री है लॉन्गेस्ट चेन में। हाँ, तो मिथाइल तो होगा नहीं, वो वो तो उसी का वो पार्ट है। फिर नहीं होगा, फिर वो प्रोप होगा, लाइक उसका क्या? जो प्रीफिक्स होगा। और ऑब्वियसली अल्कीन है ना, तो प्रोपीन होगा, ठीक है। तो प्रोपीन होगा। जी। आप बताओ फिर क्या होगा? फिर वो प्रोपीन होगा, और फिर जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो फर्स्ट पे लगे हुए हैं, और सेकंड पे है तो वन टू ट्राई क्लोरो प्रोपीन। नहीं, हम, लेकिन वन वन सारों की पोजीशन बताते हो ना, ये वन है, ये भी वन है, और ये भी टू है। जी। वन वन तो वन वन टू, वन वन टू क्लोरो ट्राइक्लोरोप्रोपीन, ठीक है। ट्राई आदि क्लोरो क्लियर है? प्रोपीन। जी। Yes, sir, clear. अच्छा, नेक्स्ट वन, वो क्या है, सिस ब्यूटुइन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट केमनोफोर टू गिव प्रोडक्ट एक्स। अच्छा, पहली चीज, सिस ब्यूटुइन सिस कुछ ब्यूटुइन कर लेते हैं। ब्यूटुइन इज डबल बॉन्ड यहाँ पे, और मतलब बाकी CH3 और H। अच्छा, एनीवेज ये CH3 आ गया, ठीक है। सिस का मतलब वो एच सेम साइड पे होंगे, उसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, नाउ ऑक्सीडेशन की बारी आ गई है, तो वो पढ़ लेते हैं। कोल्ड डाइल्यूट एल्कीन्स की दो टाइप्स की ऑक्सीडेशन है। इस क्वेश्चन में ना दोनों टाइप्स डिस्कस हुई हुई हैं। फर्स्ट वन इज कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो ये तो एल्की पॉलीमर्स था, पॉलीमर्स के क्वेश्चंस हो गए। अब ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन पहले तो रिकैप कर लें कि होता क्या उसमें।
अच्छा, द फर्स्ट वन जो है ना, दैट्स माइल्ड ऑक्सीडेशन। वो कोल्ड डाइल्यूट माइल्ड कंडीशंस होती हैं। कोल्ड डाइल्यूट केमनोफोर इज एन ऑक्साइडिंग एजेंट। नॉर्मली वो रिएक्ट करता है, पर्पल टू कलरलेस होता है। अच्छा, एनीवेज, तो अब माइल्ड ऑक्सीडेशन में होगा व्हेनेवर यू हैव अ डबल बॉन्ड, तो उसमें ना OH जाके फिट हो जाएंगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू फॉर्म अ डायऑल। तो कहीं पे भी एल्कीन होगा ना, डबल बॉन्ड आएगा, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड थे ना, वहां पे दो OH ग्रुप्स बीच में फिट हो जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक एन एडिशन रिएक्शन। तो टू OH ग्रुप्स विल यहाँ पे भी आ गए इस जगह पे, एंड टू OH ग्रुप्स यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। तो पहला तो पार्ट उससे माइल्ड ऑक्सीडेशन का है, तो उसका हम आंसर लिख लेते हैं। क्या होगा माइल्ड ऑक्सीडेशन में? ये जो चीज़ है, सर इसके साथ एच और ओ एच लग जाएगा, नहीं नहीं, दोनों के साथ ओ एच लग जाएगा। OH, इधर भी OH डायऑल बन। लगेगा बीच में, जी। और इधर भी OH लगेगा, और ये बाकी मतलब वो एचेस में ड्रॉ नहीं कर रहा, ये बाकी सारे एचेस हैं, ठीक है। जी अच्छा, तो ये पहला पार्ट, OH ग्रुप्स लग गए। अच्छा, सेकंड पार्ट है कि वो फिर कह रहा है कि ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमनोफोर। अब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमनोफोर में क्या होगा? वो दूसरी ऑक्सीडेशन है, वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ठीक है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड केमनोफोर, इसके अंदर होता है कि डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है, ठीक है, वो स्प्लिट कर जाता है। और फिर आप सोचते हो कि डबल बॉन्ड का स्प्लिट होने के बाद ना, वो जो कार्बन बना है ना, उसके साथ क्या होगा? तो इफ वो जो कार्बन है ना, इट्स बॉन्डेड टू टू एचेस, इट विल टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इफ इट्स बॉन्डेड टू वन कार्बन चेन, तो वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इफ इट्स बॉन्डेड टू टू कार्बन चेन्स, देन दैट एंड्स अप एज अ कीटोन, ठीक है। तो मतलब ये एग्जांपल किए मैंने कि डबल बॉन्ड टूटा, ये वाला कार्बन जो है इट्स विद टू एचेस, तो इट विल टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये डबल बॉन्ड टूटा, ये वाला कार्बन जो है ऑन बोथ साइड्स दे आर कार्बन चेन्स, ठीक है, तो दिस विल टर्न इनटू अ कीटोन, ठीक है। तो वो वाला कार्बन कीटोन, तो वो दो अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल के। तो इसका कर लेते हैं, इसमें क्या होगा? स्प्लिट होगा। अब ये वाला कार्बन कौन सा सिनेरियो है? इट्स बॉन्डेड टू वन कार्बन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर एक कार्बन चेन होगी ना, तो इट विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्लियर है? तो वो बाकी तो CH3 रहेगा, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना, दैट विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला खास तौर पे। इज दिस क्लियर? हादी क्लियर है, विनाइल क्लियर है। यस सर। और वो एग्जैक्टली सेम है, तो वो भी यही बनेगा, ठीक है। तो उसका मतलब है वन ऑफ द टर्न्स इनटू अ डायल माइल्ड ऑक्सीडेशन। ये मेरे ख्याल से दिस इज X, और ये जो है ना, दिस इज Y। तो अच्छा, उससे आगे जो क्वेश्चन है वो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो भी उसका उससे ताल्लुक नहीं है, अल्कीन से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो क्लियर है ना? ठीक है, मिनाइल क्लियर है ये? यस सर, आप ये सेकंड वाला पार्ट समझा देंगे, वाई वाला दोबारा से प्लीज। अच्छा, ये एल्कीन्स वाला वो हम कर जी। लेते हैं प्रैक्टिस ना, मतलब इधर कर लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं खोल लूँ। तो यहाँ पे अच्छा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि रिमेंबर कि एल्कीन्स की माइल्ड ऑक्सीडेशन तो क्लियर है ना, वो बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड में बस दोनों जगहों पे OH फिट कर दो, ठीक है। जी सर। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है कि डबल बॉन्ड ने ना टूट जाना है, कंप्लीटली टूटना है, ठीक है। और अगर वो कार्बन के साथ दो एचेस हैं, तो इट विल टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, वो सारा। अगर डबल बॉन्ड कार्बन जो है ना, वो टूटने के बाद ना, इट्स गॉट वन कार्बन चेन एंड वन एच, तो इट विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब वो जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। और तीसरा सिनेरियो है कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ना, बोथ साइड्स यू गॉट कार्बन चेन, सो देन इट विल टर्न इनटू अ कीटोन। मतलब वो वाला। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये तीन सिनेरियोज हैं। तो एक कोई रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से आई हैव गॉट
ब्यूट, अच्छा वो कर लेते हैं, ब्यूट वन इन टू मिथाइल ब्यूट वन इन। मतलब यहाँ पे CH3 है, फिर यू गॉट CH2। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है स्ट्रांग, माइल्ड में कोई इशू नहीं है, माइल्ड में बस डबल बॉन्ड वाली जगह पे पुट 2H ग्रुप्स, ठीक है। ये टूटा, अच्छा रिमेंबर, इस कार्बन आटम और इस कार्बन आटम का सोचना है बस। तो ये वाला कार्बन आटम किस में कन्वर्ट होगा, ये कौन सा वाला ऑप्शन है? CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 + H2O। अच्छा, फिर अब इस कार्बन का बताओ, इसका क्या होगा? ये कौन, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि इसके साथ वो लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एक। एक तो नहीं लगा, दो लगे हुए हैं। हाँ, दो लगे हुए हैं, तो फिर ये कीटोन बनेगा। अच्छा, तो ये कीटोन होगा, तो इट्स गोना बी, मतलब वो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, मतलब इस साइड पे CH2 CH3 भी रहेगा, ये कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। ओ, ये क्लियर है? जी सर। जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। तो मतलब एक और मुश्किल कर लेते हैं, लेट्स से डबल बॉन्ड है। खैर वो ये समझ आ गया ना, वो क्वेश्चंस में तो वैसे आ जाएंगे आगे, आगे इसके ऊपर और मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, वो आगे वाला पार्ट नहीं करें, क्योंकि वो आगे वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसका ताल्लुक है। अच्छा, नाउ दिस वन, अभी एक क्वेश्चन आ गया मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि HBr के साथ ना रिएक्शन हो रहा है, तो डबल बॉन्ड में ना HBr फिट हो जाएगा। ये जो आपका डबल बॉन्ड बीच में बना हुआ है ना, इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जगह पे H अटैच हो जाएगा और एक जगह पे Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब वो स्केलेटल फॉर्म में यू डोंट शो H, ठीक है। अच्छा, बट द थिंग इज के इसकी पोजीशन जो है ना उल्टी भी हो सकती है, कि आपका जो H है ना, दैट कुड गेट अटैच टू दिस वन एंड योर Br कुड गेट अटैच टू दिस कार्बन आटम, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं। तो इसके ऊपर ना देयर इज अ रूल विच इज नोन एज, अगर नोट्स पे जाए ना, तो अभी रूल को एक्सप्लेन नहीं मैं करा, बस रूल किया है। रूल ये कि कहाँ पे किया ये, अच्छा, रूल सिंपली है, दैट्स नोन एज द मकॉवनिकॉस रूल, कि फॉर एग्जांपल वाटर ऐड हो रहा है ना, तो डबल बॉन्ड में वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर के अंदर एक जगह पे H ऐड हो जाएगा, ऑन दी अदर कार्बन आटम OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उल्टा होकर भी अटैच हो सकता है, ठीक है, H इधर हो जाए OH इधर हो जाए। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं और दोनों बनेंगे, लेकिन एक जो है ना वो ज़्यादा बनेगा, एक बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसका रूल सिंपली ये कि H जो होता है ना, इट ऑलवेज लाइक्स टू बी बॉन्डेड टू द कार्बन इन सीरियल बॉन्ड C, जो पहले से ज़्यादा H के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर इस मॉलिक्यूल में ना वाटर ऐड हो रहा है, तो ये वाला कार्बन जो है ना, इट्स बॉन्डेड टू 2 H's, और ये वाला कार्बन जो है ना, डायरेक्टली इट्स ओनली बॉन्डेड टू 1 H। तो रूल ये था कि वाटर में जो H होगा ना, वो प्रेफर करेगा वो कार्बन विच इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू मोर H एटम्स। तो H को यहाँ पे अटैच होना चाहिए और OH को फिर दूसरे वाले के साथ अटैच होना चाहिए। तो ये वाला ना, दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। H जो है ना, इट लाइक्स टू बॉन्ड विद द कार्बन दैट्स ऑलरेडी बॉन्डेड टू मोर H एटम्स, ठीक है। अब इसकी रीजन ना पूछो, ठीक है, रूल बस पता कर लो, रीजन वाला क्वेश्चन आएगा अभी। तो अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स का भी रिएक्शन होगा ना, तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल HCl ऐड हो रहा है ना, तो H की प्रेफरेंस होगी इन दोनों कार्बन में से ना, इट वुड प्रेफर द कार्बन दैट्स ऑलरेडी बॉन्डेड टू मोर H एटम्स। मतलब वो राइट साइड पे अटैच होना चाहेगा और Cl लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है। वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट्स वो ज़्यादा चांसेस हैं उसके बनने के, दूसरे बनने के चांसेस जो है ना वो कम होंगे। तो दोनों रूल क्लियर है ना? मिनाइल, हादी, ये क्लियर है रूल? यस सर। यस, मार्कोवनिकॉफ रूल क्लियर है सर। हाँ। तो आप ये बताओ कि इधर इस मॉलिक्यूल में H किस वाले को प्रेफर करेगा? मतलब ये दो कार्बन एटम्स हैं,
HBr ने ऐड होना है ना, बताओ कि एच नीचे वाले को प्रेफर करेगा ऊपर वाले को प्रेफर करेगा? नीचे वाले को। हाँ, नीचे क्योंकि नीचे वाले। वाले के साथ ना पहले से एक एच अटैच है, ठीक है। ऊपर वाले के बॉन्ड्स पूरे हैं, उसके साथ कोई एच अटैच नहीं है। तो अगर एच बी आर अटैच होने आएगा ना, तो एच जो होगा दैट विल प्रेफर, वो नीचे वाले को अटैच, नीचे वाले को प्रेफर करेगा, और बी आर फिर ऊपर वाले पे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो स्केलेटल फॉर्मूला में एच शो नहीं करता है, तो उसका मतलब है बी आर जो है ना, इधर यू सी और ए में से ऑप्शन है, ठीक है। बाकी वो अल्कोहल का एक और रिएक्शन होता है जो आगे जाके पढ़ेंगे, वो एच पी आर जाके ना वो भी ओ एच के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये बनेगा ए आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट क्लियर है ना कि बी आर ने ऊपर अटैच होना है, मेजर प्रोडक्ट उसने मांगा भी मेजर प्रोडक्ट था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन। ये तो खैर वो खैर ड्रॉ दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो तो हो ही जाएगा। टी से यू के अंदर जो कन्वर्जन है ना, वो मांग रहा है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट दैट, कि टी से ना यू में कन्वर्ट किस तरह करोगे, ये उसने मांगा हुआ है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट। तो टी टू यू जो होगा वो किस तरह आप डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चले जाते हो, वो कौन सा रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड में क्या चीज ऐड होती है? वो रिएक्शन है ना, दैट इज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड हो जाए ना, तो वो बस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड निकल कैटलिस्ट 150 सेंटीग्रेड और H2 इज योर रिएजेंट। ये पार्ट भी क्लियर है? इससे। तो वो तो हाइड्रोजनेशन था। ये फिर से इसका एडिशन पॉलीमर बनाना तो मेरे ख्याल से इजी होगा। हाँ, अब एक आ जाता है क्वेश्चन मैकेनिज्म का। तो उसने क्या है कि इसका ना मैकेनिज्म सारा ड्रॉ करो, और रिमेंबर सारे मैकेनिज्म एक ही जैसे हैं, ये जितने भी एडिशन रिएक्शंस हैं उन सारों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होगा, और ब्रोमीन के साथ है। तो पहले तो मैं इसको रफली एक्सप्लेन भी कर दूं कि होगा क्या इसमें। वो ऑल दो नोट्स में गिवन है। ये आपका डबल बॉन्ड है, और उसने मेरे ख्याल से एक साइड पे आर लिखा हुआ था, बाकी सारे एच थे। अच्छा, होगा ये कि डबल बॉन्ड में हमने पहले ही कहा था पाई बॉन्ड होता है, तो देयर इज अ हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं डबल बॉन्ड में। तो आपका ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है, जो कि नॉन पोलर है, वो जब डबल बॉन्ड के पास जाएगा ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्दर रिपेल होंगे। ये ब्रोमीन स्लाइड नेगेटिव हो जाएगा, वो वाला स्लाइड पॉजिटिव हो जाएगा। और जो स्लाइड पॉजिटिव ब्रोमीन होगा ना, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव वाला ब्रोमीन उसकी तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव वाला ब्रोमीन और फर्दर रिपेल हो रहा होगा। तो ये बीच में से ना ये बॉन्ड जो है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो जो बी आर एक पॉजिटिव बन गया और एक नीचे चला गया बी आर, एक बी आर रिपेल हो गया, एक बी आर अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे की तरफ पुश हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को दूर कर दिया। जो पॉजिटिव ब्रोमीन होगा वो जाके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। तो डबल बॉन्ड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड से मिल गए। और क्योंकि उसने डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले गए। तो वो जिसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन खींच के ले गए, ठीक है। और अगले स्टेप पे होता है फिर वो कार्बोकैटायन बना है, इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बोकैटायन होता है कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और फिर Br-1 जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो Br-1 जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर दोनों पीआर आ जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस मैकेनिज्म। ये यहाँ पे
पूरा एज इट इज, और सारों का मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने एक एक चीज, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, एवरीथिंग हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, ये बिल्कुल डिटो आपने कॉपी करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अगर ये वाला क्वेश्चन देखो तो इसके अंदर आपने इंटरमीडिएट ड्रॉ करना है और एरोज ड्रॉ करना है सब कुछ। तो दिस इज बी आर पॉजिटिव, दिस इज बी आर नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर गोइंग टू गेट रिपेल्ड, और वो डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो विच विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि अच्छा, बी आर पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप होगा कि बी आर माइनस बन जाएगा, वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्लियर है मैकेनिज्म के ऊपर, और मैकेनिज्म के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। ठीक है, तो मैकेनिज्म में एक एक चीज वो देखें, उसने हर चीज बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इंक्लूड ऑल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस, ठीक है, लोन पेयर्स, कर्ली एरोज, एवरीथिंग हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो 4 मार्क काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर मैकेनिज्म्स का एग्जैक्ट ये ही मैकेनिज्म है सारों का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो वो एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर है। यस सर। अच्छा, खैर इसके क्वेश्चन अभी करने और, क्योंकि एल्कीन्स इंपॉर्टेंट है, एल्कीन्स बड़ा टॉपिक है इसमें, तो वो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलें, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।